निर्वाचन कार्ड आप मोबाइल फोन से कैसे बनाएं? आज के समय पे निर्वाचन कार्ड बनाने के लिए बहुत सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग निर्वाचन कार्ड के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाते परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन से अपना वोटर कार्ड आप कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं हम ब्राउजर ओपन करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है वोटर, VOTER, वोटर आईडी। आप जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहली जो वेबसाइट आती है वो है voter.eic.gov.in। अब आप जैसे इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके से वोटर आईडी का पूरा विंडो खुल जाएगा। यहां पर आपको नया वोटर कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, किन स्टेप को फॉलो करना होगा, अब आपको मैं एक एक चीजें बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखेंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपको यहां पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप आईडी पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम यहां पे रजिस्ट्रेशन करना आपको सिखाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसी विंडो में आएंगे, नीचे के साइड में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन अप। जैसे ही आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहां पे आपके सामने इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगा जहां पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। सबसे पहले इंटर मोबाइल नंबर पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। तो यहां पे हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। देखिए इन चीजों को मैंने ब्लर कर रखा है मोबाइल नंबर को, वो इसलिए ताकि कोई भी आपका डिटेल या किसी का भी डिटेल सोशल मीडिया पे ना देख पाए। लेकिन आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। फिर उसके नीचे आप देखें लिखा हुआ है ऑप्शनल ईमेल एड्रेस। तो यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। तो ईमेल एड्रेस कैसे टाइप करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ईमेल एड्रेस पर आएंगे। अच्छा ये ऑप्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, तो आप टाइप करें चाहे जिस तरीके से, या अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप बिना ईमेल के भी आगे बढ़ पाएंगे। तो अब यहां पर आप कैप्चा टाइप करेंगे। कैप्चा कैसे, जैसे स्मॉल और कैपिटल में लिखा हुआ है ठीक आप उसी तरीके से टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम भरें। यहां पे जैसे आपका जो नाम आपके पैन कार्ड या आपके वोटर कार्ड या निवास कार्ड में वोटर कार्ड में आप जैसा नाम चाहते हैं उस तरीके का नाम आप यहां पे फिल करेंगे। इसका मतलब आपके आधार से ये नाम मैच करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब फिर उसके बाद आपको रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं मोबाइल फोन पर ओटीपी। तो आप देख सकते हैं ये ओटीपी आ चुका है। अब इस ओटीपी को हम यहां पर फिल करते हैं। तो ओटीपी क्या था फिर से एक बार देख लें, 153312। तो हम यहां पर ओटीपी फिल करेंगे 153312 3312। अब उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। तो यहां पे एक मैसेज आता है, यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्राइटेरिया। तो अब आपको क्या करना है, ओके कर देंगे। अब यहां पर ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। तो लॉगिन आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं और फिर लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही मोबाइल नंबर फिल किया, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहां पे हम कैप्चा फिल करेंगे। तो हम यहां पे कैप्चा फिल करते हैं और ध्यान दीजिएगा कैप्चा स्मॉल कैपिटल जिस तरीके से है आप ठीक वैसा ही फिल करें। अब आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे और जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे फिर से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और इस ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो 100617, याद रखिएगा 100617
0006 और 7। अब फिर उसके बाद वेरीफाई लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इस समय आप ऊपर अपना नाम देख सकते हैं। आपका फॉर्म लॉगिन हो चुका है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लॉगिन करने के बाद हमें जाना है फिल फॉर्म पर, और फिल फॉर्म में जाने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए तेजी के साथ एक एक चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप यहाँ पर अपना डिटेल ही भरते चले आएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर उसके बाद यहाँ पे असेंबली सेलेक्ट करेंगे। असेंबली के बाद आप यहाँ पे न्यू इलेक्टर, अगर आप नए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करें और एक एक चीजें आप यहाँ पे सही टाइप से भरते चले आए। और ध्यान दें कि यहाँ पर स्पेलिंग और बाकी चीजें भी करेक्ट होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फोटो देख ली, फोटो को अपलोड किया, फिर सेव करते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक सारी चीजें आप अपने पास रखिएगा। फिर फादर का डिटेल यहाँ पे भरेंगे, फादर डिटेल। अब फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाते चलिएगा। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फिर आते हैं हम ईमेल पर, और यहां नीचे ईमेल आईडी टाइप करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी है। अब ईमेल आईडी टाइप जब हो गई तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आप आधार पर क्लिक करें, यहां पर आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। अब आधार नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट पर। फिर यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहां डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ आप क्या लगाते हैं, तो यहां पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल का मार्कशीट, पासपोर्ट। तो हम यहां पे आधार कार्ड लगाते हैं। फिर यहां पे चूज करते हैं और फिर अब हम लेते हैं आधार कार्ड, और ये आधार कार्ड इसमें अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आप बना पाएंगे। अब फिर यहाँ पे अपना मकान संख्या भरें, अगर हो तो, और नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर यहाँ पे अपने गांव का नाम भरें, आप अंग्रेजी में। हिंदी में देखिए अगर आपको गलत मिल रहा है तो आप इसको मिटाएं, और यहाँ पे ये जो कीबोर्ड दिया है इसको आप सेलेक्ट करें, और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम परफेक्ट भरें। तो एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, और अब उसके बाद पोस्ट का नाम भरें। यहां पर आप अपने पोस्ट का नाम डालें। पोस्ट का नाम डालते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में भी आ जाएगा। फिर आप अपना पिन कोड डालें, जो आपका पिन कोड है। पिन कोड के बाद फिर अपने तहसील का नाम डालें, आपका जो तहसील है। तहसील देखिए हिंदी में भी लिख के आ गया। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पे अपना निवास में आप क्या आईडी देना चाहते हैं, तो निवास में जैसे हम आधार कार्ड ही देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करें, और यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करें। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी देना पड़ता है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर फैमिली मेंबर, यहाँ पे आप डिटेल देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद फादर का डिटेल अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप SIR से अटैच कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं निदर माई
नेम पेरेंट्स नाम एग्जिट, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना डिटेल्स फिर से भरें, जैसे गांव का नाम और फिर उसके बाद प्रदेश का नाम, फिर आप अपने जिले का नाम भरें। यहाँ पर जिले का नाम भरने के बाद फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप कब से निवास कर रहे हैं या आप कब इसको भर रहे हैं। तो ये सारा डिटेल देने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल दें। प्लेस डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करें और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब आप जैसे ही यहां सेंड ओटीपी करेंगे तो देखेंगे कि आपके मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी पहुंच जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये कैप्चा फिर से आपको फिल करना है और वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करनी होगी। अभी देखिए यहाँ पे ओटीपी फिल करने के लिए बॉक्स आपको दिख रहा होगा या नहीं भी अगर दिख रहा है, फिर से एक बार कैप्चा डालते हैं और सेंड ओटीपी पर आप पहले तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं आपका फॉर्म यहीं पे, ताकि ये सेव हो जाए। अब फिर सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी सक्सेसफुली चला गया। अब यहां पर आप अपना ओटीपी फिल करें, तो हम ओटीपी आने देते हैं और इस ओटीपी को अब यहां पर आप फिल करें और फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। यहां पर आप अपने फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लें कि सारी चीजें सही है या नहीं। फिर उसके बाद आपको इसको आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। अब आप यहां पर ई सिग्नेचर सबमिट करें और यस करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कीप एडिटिंग करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए अभी तो ये सबमिट डाउनलोड हो गया, डाउनलोड पे लगाया था हमने और ये सबमिट हो रहा है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपके घर आपका ये निर्वाचन कार्ड बनकर आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसको क्लोज मत करिएगा। यहां पर आपको सिंपल अपना आधार नंबर टाइप करना है और आधार से एक ओटीपी लेनी है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन से आपका ओटीपी आ जाएगा। तो मैं यहां पे आधार नंबर डालता हूं। अब फिर उसके बाद यहां पे आधार ओटीपी करेंगे, गेट ओटीपी। अब ओटीपी आपके आधार पर चला जाएगा और ये ओटीपी 10 मिनट तक के लिए वैलिड होता है। अब ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से आपका फॉर्म बन गया, फॉर्म भर उठा है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर मैसेज में आ गया है और एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहां सामने देख भी सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।